वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ, शेरे कायद में होने वाले जुर्म। ये देखें, पानी का बिल भरने के बावजूद सब्जानी के अंदर पानी नहीं आ रहा है। जो लोग बोर्ड बनाते हैं जाली कागजात लेकर आते हैं। मैं आपको आगाह और मैं बनूंगा आपकी आवाज। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केन न्यूज पर। मामला सारे क्लियर हो। असला लगा कर लेकर कभी आ रहा होता है। अपनी मदद आपके तहत रक्षों में गाड़ियों में उनको ले जाते हैं यहाँ से। फिर उनके कुछ मुखबर लोग हैं, वो कहते हैं हमें भत्ता दो, खर्चा दो, नहीं तो जो है फिर वो रात को मज़दूरों को उठवा लेते हैं वो लोग। इसमें भी लैंड माफिया नासिर जो हमारे को धमकियां दे रहे हैं गायब करने की और मारने की, और तरह तरह के जाली बिल्डर जाली लोग आ रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही है, वो असला लेकर आते हैं, उनके साथ 20-25 किसी के साथ 50 लोग होते हैं जिनके हाथों में असले होते हैं। वो बाकायदा धमकियां लगाते हैं। वो असला लेकर आते हैं, उनके साथ 20-25 किसी के साथ 50 लोग होते हैं जिनके हाथों में असले होते हैं। वो बाकायदा धमकियां लगाते हैं। मैं मावे चलाता नहीं हूँ, मेरे को बोलता है मेरे को भत्ता दे हफ्ता, ना तो मैं मावे के केस में बंद करवा दूंगा। बाकी आए दिन रास्ते में डकैती हैं, वारदातें, परेशानी हैं, कभी कोई किसी को उठा के ले जाता है। हमारा दोबारा था वो लैंड माफिया शुरू हो कि एक प्लाट एक इसका है तो उसको 4 बंदों को दे दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार मशीद। हमेशा की तरह हमारी कोहिनूर टीवी की ये कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ जो है इदारों तक पहुँचाई जाए ताकि आवाम के जो मसले हैं वो हल किए जाएँ। आज हम आए 4K से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर के फासले पे ये इलाका है जिसका नाम बावन पट्टी के नाम से इस इलाके को जाना जाता है। इस इलाके की जो हदूद है वो थाना सरजानी है। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस इलाके के अंदर जो है वो चोरी, डकैती, स्नैचिंग और लैंड ग्रैबिंग, बिलखुसूस लैंड ग्रैबिंग बहुत है। यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ की आवाम का कहना है कि हम लोगों को थ्रेट दी जाती है अलग अलग तरीके से। आज हम इधर की आवाम से भी बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? भाई तकरीबन 12 साल हो गए। क्या परेशानी आती है? भाई यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जिसका दिल चाहता है वो आ जाता है, बोलते हम बिल्डर हैं यहाँ के, हमारा प्रोजेक्ट है, ये है, ये वो मामला है। सब गरीब लोग रहते हैं, किसी के पास एक टाइम पे खाने को है, किसी के पास नहीं है। तो हर बंदा आके परेशान करता है, भाई हमारे वो है, हमारे मामला हैं कि किस तरीके से करके। हमारे यहाँ पे हैं सरवर भाई जिम्मेदार, तो उन्होंने सारा ये काम। कौन है ये सरवर भाई यहाँ के? सरवर भाई यहाँ के यानी कि मोहल्ला कमेटी के सदर है ये जी। बाकी लैंड वैंड से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने सारा काम बिजली का सब उनकी मेहनत से काम हुआ है ये।
तो आवाम उनको ट्रस्ट करती है, यानी कि आवाम चाहती है उनको, लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है कि सर्वर को यहाँ से निकालो ताकि हमारा ये मामला सारे क्लियर हो। यहाँ पे ये मामला थे भाई। आपके साथ जो है यहाँ की पुलिस कोऑपरेट करती है या नहीं करती? कोऑपरेट भाई करती है, लेकिन आपको पता है जो लैंड माफिया हैं वो तो फिर लैंड माफिया हैं, आपको भी पता है अच्छी तरीके से। उनके पास तो माल चलता है भाई, पैसा चलता है। गरीब लोगों के पास कहाँ से पैसा आएगा? इनके पास मैं बता रहा हूँ सब मजदूर तबके लोग रहते हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे सारे परेशान हैं। आप घरों में जाके मालूम करें, आवाम से मालूम करें तो आपको पता चले। हम आए ही आवाम के लिए और हमारी कोशिश हमेशा बिनखुसूस कोहिनूर टीवी की ये कोशिश होती है कि वो आवाम के जो मसाइल हैं वो इदारों तक पहुँचाएँ ताकि इदारे उन गरीब आवाम के पास आएँ और उनके मसाइल को हल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है सरवर भाई ने, इस पर हम मसले मसाइल देखते हैं। किसी की बहन बेटी की शादी होती है, सरवर भाई आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी की मौत मैयत होती है, उसमें सरवर भाई आगे से आगे होते हैं। बाकी तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। हर बंदा आता है अपने नोट सीधे करने के लिए। वो बोलता है मेरा प्लाट है, वो बोलता है मेरी ज़मीन है। तो ये कब तक ये मामला चलेंगे भाई यहाँ पे? ये बहुत प्यारी बात की। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। रहिएगा मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 16 साल हो गए माशाल्लाह यहाँ पे, और तरह तरह के लोग आते हैं और यही ठट्टेगिरी देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, वे कोई अपना ही। वैसे ये ज़मीन है क्या? ये इस इलाके का शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग काय की शिफ्टिंग है? ये मुशर्रफ साहब जब सदर थे और मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाजिम थे, रोड कटिंगों के अंदर ये घर तोड़े गए थे, उसके अंदर ये शिफ्टिंग दी गई थी। अल्लाह वाली बशीर चौक, ये यहाँ पे शिफ्टिंग डाली गई थी गुलशन सुरजानी फ़ेज़ 2 के अंदर, और ये अल्लाह वाली के नाम से ही शिफ्टिंग के एरिए से है। और ये मोहल्ले वाले यहाँ पर रह रहे हैं और शुरू से ये मोहल्ला कमेटी रही है, इलाके के हक में रही है, और आपस में यहाँ सबका एका है इलाके वालों का। बाहर से ये ताकतवर लोग आते हैं, पैसे वाले आते हैं, कोई असला लगा कर लेकर कभी आ रहा होता है, कोई कभी गाड़ी। आपने इसकी कंप्लेन जो है थानों में नहीं दर्ज करवाई? अक्सर दी गई है, पर इसके ऊपर कानून ने कभी भी एक्शन नहीं लिया है। अब क्या पता उनको वो माल पानी ऊपर से दे देते हैं, क्या कर देते हैं। अक्सर उनकी एफआईआर कटवाई गई है, जब भी कानून ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी अल्लाह वल जानता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। बकाया यहाँ पे सारा इलाका निकलता है, अपनी कफालत खुद करता है। इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आईजी सिंध जो है हमारे बहुत अच्छे लगे हुए हैं और वो फुल फॉर जो है आवाम की मदद भी कर रहे हैं। कि बस उनसे मैं यही कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो एसएसपी साहब हैं उनको ज़रा ये हिदायत जारी कर दें। ये आपके अपनी आवाम है और यही आवाम के टैक्स के पैसों की सैलरियाँ लेते हैं। ये परेशान लोग हैं, इनका मसला हल करें। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं आप? सर हम 2008 की शिफ्टिंग से यहाँ पर हैं और ये हमें जो गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग दी थी टाउन ने, ये हमारे पास उसकी कैमरे की शिफ्टिंग की पर्ची है। इसके बाद हमें गवर्नमेंट के इदारों ने यहाँ कचरों के ढेर में, कचरों के ट्रकों में यहाँ रात को छोड़कर चले गए। उस दिन से लेके आज तक KMC का या किसी भी गवर्नमेंट इदारा यहाँ पर हमसे आगे कुछ पूछता नहीं है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई बीमार होता है, कोई परेशानी में होता है, हम 15 करते हैं, 15 भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ED एम्बुलेंस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अपनी मदद आपके तहत रक्षों में, गाड़ियों में उनको ले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। 14 सालों से यहाँ की आवाम मट्टी खा रही है। हम अपनी मदद आपके तहत काम करना चाहते हैं तो दूसरे जो लैंड ग्रेबर्स हैं सुरजानी टाउन के, वो तरह तरह के लोग आगे हमें प्रेशराइज़ करते हैं। इसकी हमने ये एप्लीकेशन है SSP साहब, IG सिंध साहब और थाना SHO को, डिप्टी कमिश्नर साहब, हमने सारी रिसीविंगें कराई हुई हैं। इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर काम नहीं किया जाता। क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि यहाँ पर सारे गरीब तबका है, लोग जो शिफ्टिंग के आए हुए वो अपने घर बनाते तो एंटी इंक्रोचमेंट की मोबाइल आके यहाँ से लोगों को ले जाती है। मजदूर मिस्त्रियों को 35,000 30,000 रुपये उनसे भत्ता वसूल करते हैं, जिसकी बिना पे वो रात में छोड़। कोई दूसरा मीडिया चैनल आप लोगों को आज तक आया नहीं? हम सबको हाईलाइट करते हैं, कोई अब सोशल मीडिया भी यहाँ पर हम नहीं हमें कवरेज देता, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इधर कवरेज देता है। आप आएँ, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ आप इदारों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे ये मसाइल हल हो सकें। पानी, बिजली, गैस से ये इलाका दो चार है। अपनी मदद आपके तहत कुंडा सिस्टम हम यहाँ चला रहे हैं, उस पर भी हमें आए दिन थ्रेड मिलती रहती है मुख्तलिफ लोगों से। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोऑपरेट नहीं है हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम मज़ीद भी शेरी से बात करेंगे। यहाँ आवाम की बड़ी तादाद जो है मौजूद है और वो इस बात का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अब तक हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, हमसे कोई पूछने नहीं आया, आप लोग आए। और कोहिनूर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो ऐसी आवाम के पास जाए जहाँ उनके इलाके के मसाइल इदारों तक पहुँचाया जाए और वो इदारों की आवाज़ जो है वो आए इदारे और इन आवाम को ये, क्योंकि आपके अपने लोग हैं। भले इसको ये नहीं समझिएगा ये कोई जंगल है, ये सरजानी टाउन का इलाका है। सरजानी टाउन से 12 किलोमीटर के फासले पे ये एक इलाका है बावन पट्टी के नाम से। तो मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से हैं आप? 14 साल से हैं भाईजान। क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी तकरीबन अल्लाह के फजल करम से सारी हैं भाईजान। मसलन ये है कि आए दिन पुलिस आ जाती है, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उठा के ले जाते हैं। फिर उनके कुछ मुखबर लोग हैं, वो कहते हैं हमें भत्ता दो, खर्चा दो, नहीं तो जो है फिर वो रात को मज़दूरों को उठवा लेते हैं। हम इस चीज़ से भी परेशान हैं। और दूसरा ये है कि रास्ते में डकैतियाँ वगैरह होती हैं, तो यहाँ तक कि हमारी दही नस्वार वगैरह हर चीज़ छीन ली जाती है, नज़र के चश्मे तक छीन लिए जाते हैं। और तीसरा ये है कि हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है और कानून हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं। वल्लाह आलम ये ऊपर से कोई हाथ है। फिर दूसरा एक मसला और है कि आके धमकियाँ बहुत दी जाती हैं। कौन लोग धमकी देते हैं आपको? मुख्तलिफ लोग हैं। कौन है? नए नए चेहरे होते हैं, पहचानने में नहीं आते। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है कि ये ज़मीन के मालिक हम हैं, ये ज़मीन हमारी है, ये हमारे अंडर होनी चाहिए। भाईजान बहुत बड़े मसले हैं। अल्लाह कोई बंदा ऐसा दे कि जो हमारे मसले मसाइल हल करे। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात की। अभी हम मज़ीद जो है लोगों से बात करेंगे। हमारे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर लोगों को, जो लोगों की आवाज़ है वो इदारों तक पहुँचा सकें। रहिएगा मेरे साथ, मैं किसी और शहरी से बात करता हूँ। एक शहरी और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल से हैं यहाँ पर? तकरीबन भी 14 साल से यहाँ पर रिहायशी हैं। क्या परेशानी है? परेशानी यही है, ना इधर पानी, ना बिजली, ना गैस, कुछ भी नहीं था। अभी हमने अपनी मदद के तहत बिजली लगवाई है। इसमें भी लैंड माफिया नासिर जो हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं गायब करने की और मारने की, और तरह तरह के जाली बिल्डर, जाली लोग आ रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही है, हम ना किसी जाली बिल्डर को, ना किसी लैंड माफिया को कुछ नहीं देंगे। हमारी गुजारिश इतनी है, DC साहब से रिक्वेस्ट है हमारे को रेगुलाइज किया जाए। हम शिफ्टिंग में, हमारे पास ये पर्ची है, देख लें। और हम DC साहब से गुजारिश कर रहे हैं हमारे पे रहम किया जाए खुदारा, और हमारा जो आवाज़ है उसको पहुँचाई जाए।
डीसी साहब के पास और हमारे को जो रेगुलाइज किया जाए। हम 14 साल से इन्हीं लोगों से भुगत रहे हैं और अपनी मदद के तहत आप चल रहे हैं। रात में चोरी डकैतियाँ होते हैं, जब चौकीदारा करते हैं तो वो तरह तरह के लोग भेज देते हैं रेटे मारने के लिए, तो हमारे लोगों को ले जाते हैं। कभी किसी केस में कभी किसी केस में हमारे को बंद करवाया जाता है ज़बरदस्ती का पैसे देकर। और हमारा रिकॉर्ड भी देख लें और हमारा घर भी देख लें। हम जैसे आए शिफ्टिंग में टूटकर केएमसी के ट्रकों में आए। मुस्तफ़ा कमाल नाजिम सिटी नाजिम था मुस्तफ़ा कमाल उस टाइम पे, और केएमसी के ट्रक में हमारे को यहाँ फेंका गया था। बेरोज़गार अल्लाह मददगार पे हम पड़े हुए हैं। और अभी हमारी डीसी से यही गुजारिश है डीसी से हमारी जो है मदद की जाए और हमारे को रेगुलाइज की जाए। और हमारे तरफ और इक्रोचमेंट भी तंग करती है हमारे को, और बाकायदा दूसरे और लोग भी तंग करते हैं। कोई जाली बिल्डर बनकर आता है, कोई लैंड माफिया के बनकर आते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, हम नहीं जानते। और हम अगर डीसी हमारे को रेगुलाइज किया जाएगा और जो फाइल के पैसे देने होंगे वो हम गवर्नमेंट को देंगे। हम किसी जाली बिल्डर को नहीं देंगे, किसी लैंड माफिया को नहीं देंगे, किसी बंदे को नहीं देंगे। गवर्नमेंट हमें इशू करे और ये पर्चियों के ऊपर हमारे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स क्लियर करे। हम जो आएगा 5,000 10,000 हम गवर्नमेंट के इदारे में और गवर्नमेंट के खाते में देंगे। हम किसी लैंड माफिया किसी जाली बिल्डर को नहीं देंगे। जी नाजरीन, में आपने सुनी ये एक हमारे साथ शख्स थे, उन्होंने ये बात करी कि जब ये सिटी नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल। तो यहाँ मैं अपने चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अभी सिटी नाजिम नहीं है, पर ये आपके वक्त में शिफ्टिंग की गई थी। प्लीज़ काइंडली आप इनको भी आके देखें कि ये लोग क्या है, इनकी परेशानी क्या, वाकई में आप लोगों ने इनको शिफ्ट भी किया था या नहीं किया था, वो फ़ैसला इदारों का काम है करना। हमारा काम है सिर्फ आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाना। एक खातून मेरे साथ है, उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से रहनी है आप? 14 साल से। क्या परेशानी है? परेशानियाँ तो बहुत हैं, और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गटर लैंड का कोई मसला हल नहीं है। दूसरा, लोग तरह तरह के आके लैंड माफिया वाले हम लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हमारी इज्जतें भी ख़तरे में हैं। वो असला लेकर आते हैं, उनके साथ 20-25 किसी के साथ 50 लोग होते हैं जिनके हाथों में असले होते हैं। वो बाकायदा धमकियां लगाते हैं। तो हम लोगों का देखो कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में। हमारे घर टूटे, हम यहाँ पे शिफ्टिंग किया गया, हम शिफ्ट हुए, तो अब लैंड माफिया वाले आते हैं, बोलते हैं खाली करो, तोड़ देंगे हम लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि तरह तरह की धमकी होती है, नए नए चेहरे होते हैं। तो ये परेशानी है, लिहाजा हमारी एक ही दरख्वास्त है कि हमारी परेशानी को देखा जाए।
जी नाज़रीन, यहाँ की आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारी सिर्फ अपील ये है कि यहाँ की आवाम के मसला ही किए जाए। यहाँ की आवाम जो है जमा हो गई है सिर्फ़ और सिर्फ यही देख के कि हमेशा कोहिनूर ने आवाम के लिए ही प्रोग्राम किया है और आवाम के मसले ही हल किए। तो आज भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। जैसे जैसे आवाम को दिखता जा रहा है, आवाम इलाके में जमा होती जा रही है और वो उनका कहना ही यही है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। हम मज़ीद एक खातून हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनके साथ क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? यहाँ 13-14 साल से रह रहे हैं भाई। हम लोग इज्जत से रह रहे हैं। लैंड माफिया वाले जो भी आते हैं हमें तंग करते हैं, भत्ता दो, पैसे दो, हम देंगे। अगर जो फैलों के पैसे तो गवर्नमेंट के हक में देंगे, ऐसे हम नहीं दे सकते। अभी हमारी कोई इज्जत भी महफूज नहीं, रातों में जाके बैठ के करते हैं। कोई भी आके हमें धमकी लगा जाता है। जी हमारे साथ एक खातून और लेडीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ पर एक लेडीज़ खड़ी हुई है, उनसे भी बात करते हैं उनके साथ क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या परेशानी है? यहाँ पे गाड़ी की परेशानी है, लाइट की है जैसे, और गैस नहीं है यहाँ पे। हम लोगों को इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है, बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे। यही परेशानी है हम लोगों को, जैसे आके लोग धमकाते हैं, डराते हैं ये। और शिफ्टिंग में आए हम लोग। हमारे साथ एक खातून और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे इलाके को जो कि क्या कहते हैं, हर चीज़ की सहूलत की ज़रूरत है, जो कि अभी तक ही महरूम है इलाका हमारा। और हम चाहते हैं डीसी साहब से कि हमारी जो सही परेशानियां हैं, हमारी जो मुसीबतें दूर की जाएं। गाड़ी का है, रोड का मसला है, इलाके के पानी का मसला है, गैस का मसला है, ये हर तरह की हमारे लिए परेशानी है। और लैंड माफिया हमें परेशान करती है। यहाँ पर आके हमें बहुत ज़्यादा, हम समझ लें, तकलीफ़ में है, क्योंकि अगर ये हमारी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और हम जो है ना परेशानी का शिकार हैं यहाँ पर। डीसी साहब मीर कादिर तारपुर साहब बहुत अच्छी और बहुत अच्छी शख्सियत हैं। डीसी साहब से हम अपने चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर के लोगों के पास आएँ और उनके मसाइल को सुनें। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ एक और हैं शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं? मेरे को 2012 से रह रहा हूँ यहाँ पे। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लैंड गिरे पर हैं, चोरी डकैती हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सच है झूठ है? सर कुछ लोग तो इलाके की मुखलिफ हैं। यहाँ पर इलाके में भी कुछ चने ऐसे बंदे हैं जो धमकियाँ दे के बंदों को उठवाते हैं। यहाँ पर अभी एक और रहता है यहाँ पर बावन पट्टी के अंदर ही। क्या नाम है? शाहरुख नाम है उसका। मेरा एक छोटा सा पान का केबिन है, वो सामने कोने पे। मैं मावे चलाता नहीं हूँ, मेरे को बोलता है मेरे को भत्ता दे हफ्ता, ना तो मैं मावे के केस में बंद करवा दूँगा। ईद पे मेरे को 4 मरतबा लगातार एक साथ उठवाया उसने, सरजानी थाने के अंदर साजिद साहब के पास। मेरे को थाने में उठवाया, मेरे को पिटवाया, 4 मरतबा उठवाया। मेरे बच्चे परेशान हो गए। मैं शादीशुदा इंसान हूँ, 5 बच्चों का बाप हूँ। नाजायज़ मुझे परेशान करे जा रहा। छोटा सा कारोबार खुला हुआ है मैंने, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इलाके में रह रहे, इलाके में कोई सहूलत नहीं है इस टाइम पे। हर बंदा आता है, कोई कार में आता है, कोई बाइक पे आता है, कोई पिस्टल दिखा के चले जाता है, कोई धमकी देता है कि भाई यहाँ से इलाके से हमारे को भत्ता दो, ना तो हम तुम्हारे को मारेंगे। ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे को। यहाँ पे हर बंदा आके धमकी लगा के चले जाता है हमारे को। अपने नाजरीन को दिखाता चलूँ, यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूँ कि शायद लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी सिंध के इलाके में हूँ। नहीं, ये सिंध का इलाका नहीं, ये कराची शहर का इलाका है। और कराची शहर सरजानी टाउन से 4 के चुरंगी से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पर यह वाक़या है। और यहाँ की आवाम जो है इंतहाई परेशान और बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद एक शहरी से बात करेंगे, इनके साथ क्या मसला है, रहिएगा मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं? 11 साल हो गए। क्या परेशानी है? परेशानी हर चीज़ की परेशानी है यहाँ, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, हमें परेशान कर रहा जाता है, ना प्रॉपर पानी मिल रहा है, ना गैस की कोई वो सहूलत हो रही है। 11 साल बाद जाके अब भी लाइट का काम हुआ है। बाकी आए दिन रास्ते में डकैती हैं, वारदातें, परेशानी हैं, कभी कोई किसी को उठा के ले जाता है, गरीब आवाम को तंग करा हुआ है। लिहाजा खुदा के लिए IG सिंध से, SSP से, DIG साहब से सबसे गुजारिश है कि नज़रसानी करें। ये जो आए दिन काला कानून लगा हुआ है, इससे हमारी जान छुड़वाएं। एक शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ चोरियाँ हैं, डकैतियाँ हैं, लूट मार। यहाँ 14 साल में कोई सहूलत नहीं हुआ। 14 साल में लैंड माफिया हम पे आके काबिज होते हैं। कोई असला लेके आ रहा है, डबल डोर में आ रहा है। मोहल्ला कमेटी, अगर हम मोहल्ला कमेटी चलाना चाहते तो मोहल्ला कमेटी को भी इन्होंने पत्थर मारा। बहुत सारे इनके साथ सिंगाल वसीला यहाँ पे इदारा है, उस इदारे को भी बंद करने की कोशिश में लगे रही है। अभी हमें लाइट का काम कराया, इसको भी कितनी दफ़ा उन्होंने कटवा दिया। हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने जाके उसको किसी तरीके से स्टार्ट किया। जितने भी इदारे, उनसे यही अपील है कि हमारे साथ हेल्प किया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा फैसला करना इदारों का काम है, मेरा काम है आवाम तक, इदारों तक उनकी आवाज़ पहुँचाना। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। एक शहरी हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कितने साल से यहाँ तक हमने मेरे को 14 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगा, यहाँ पे चलाते हैं हम लोग ठेके न, तो कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। कोई ठेका पकड़ते हैं छोटा मोटा तो रातों में उड़ जाते हैं हम लोग। यहीं एक दो मुखबर हैं, कभी बोलते हैं भत्ता दो 1500 तो काम करोगे, वरना काम नहीं करने देंगे। मेरे को पहले भी 15 दिन पहले उठवाया, 2 दिन रखा, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर दोबारा किस केस में उठवाया भाई? कभी कोई केस डाल देते हैं, कभी FIR काटी थी? नहीं, बस थाने से ही छोड़ दिया? थाने छोड़ दिया। हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक शाहरुख नाम का आदमी है यहाँ पे, 1 नंबर गली के अंदर रहता है। वो कभी CDD की रेटें लाता है। रात को भी हमारे 3 बंदे हमने झाड़ियाँ कटवाने के लिए लगवाए हुए थे। तो क्या किया उसने उनसे जाके बोला यार मेरे को 300 रुपये दो।
मेरे पास खर्चा नहीं है। उन्होंने बोला भाई तेरे को किस चीज़ के 300 रुपये दिए जाए। उसको 300 नहीं दिए, वो गया गार्डन की गाड़ी है, गार्डन की 2 गाड़ियाँ आई, एक के अंदर वर्दी में थे, एक में सिविल में थे, 2 बाइकों पे थे। वो आए हमारे तीनों मजदूरों को उठा के ले गए। रात को उन्होंने सुबह कितने 4 बजे छोड़ा, उन्होंने सुबह 4 बजे उनको फिर वहाँ से छोड़ दिया गया। तो मकसद कहने का ये यार, ये गरीब लोग हैं, 2009 से यहाँ बैठे हुए हैं, 2009 से यहाँ जब से बैठे हुए हैं, जब से ये फिल्में चलनी है, कभी थाने से मोबाइल आती है, बोलती है 5000 दो, 5000 नहीं 2000 3000 रुपये दे के उनसे जान छुड़ाई जाती है, नहीं तो मिस्त्री मजदूरों को ले आया जाता है। ये हमारी एप्लीकेशन है सारी, ये देखें, ये एप्लीकेशन है, ये वेलफेयर की तरफ से हमने सारी। दूसरी बात होती है पर्ची, ये 2009 में मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे दी गई थी। ये देखें, 2009 में मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम में ये अल्लाह वाली से शिफ्टिंग दी गई थी। अभी मिर्ज़ा मकसूद तो एक जाहिद टंकी, जाहिद पानी वाला जिसको कहते हैं, वो हो गया, और दीगर उसके साथ अरशद लंगड़ा, फलाना डिमाका, ये अपना अरशद बिजली वाला, ये सब आगे रुकावटें कर रहे हैं। ये बिजली का काम अपने अपनी मदद आपके तहत पे किया गया है, सारा टोटल जो भी हुआ है मेला कमेटी के थ्रू। अब ये चाहते हैं कि ये मेला कमेटी ख़त्म हो, हमारा दोबारा से वो लैंड माफिया शुरू हो कि एक प्लाट एक इसका है तो उसको 4 बंदों को दे दिया जाए, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ से हम परेशान हैं, इसके लिए हमारे लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो करें। यहाँ की आवाम जो है इंतहाई परेशान है और आवाम का कहना यही है कि हमारी मदद की जाए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो सुना जाए, ताकि हम जो है यहाँ सुख की सांस ले सकें, हम यहाँ सुकून से रह सकें। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और मैं यहाँ पर जो है मौजूद हूँ, मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ की आवाम कितनी परेशान है और आवाम का कहना क्या है कि हमें खुदारा सुकून से रहने दें। जो यहाँ के अनासिर हैं, शेर पसंद अनासिर जो इनका सुकून बर्बाद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। और हम लोग गरीब लोग हैं, हमें उठा दिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।